धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम संत सतगुरु की बख्शी हुई संगत सो बेनती करते हैं हाथ जोड़ के। आपां सिर्फ संगत करनी है, क्यों सतसंग नहीं। सतसंग तो बाबा जी क्या करते सन, सतसंग तो परम संत कर सकते हैं जो अंदर जाते हैं। कई बार बाबा जी बताया करते थे कि सतसंग का अर्थ ये है कि वो सत ताकत है, ये आत्मा उससे बिछड़ी हुई है, उससे मिलाप का नाम है सत्संग। सो ये सतगुरु की यादगिरी दे विच आपां बैठे हाँ, क्योंकि आपां तो इतना भजन नहीं होता। और ये भी भजन है, भजन में बैठे तो हमारा मन जो है इधर उधर भटकता फिरता है। हम जो उनकी याद में आए हैं, क्यों ख्याल तो है ना सतगुरु का, ये भी भजन में शामिल है। और बाबा जी क्या करते थे, जो तड़प है सतगुरु के रास्ते की तड़प है, उसके मिलने की तड़प है, उसके दर्शनों की तड़प है, और तड़प ही हमारे को मंजिल पर पहुंचाती है। और तड़प तो बिना कुछ नहीं है। बाबा जी क्या करते थे, जब तड़प होती है फिर ही मालिक की दरगाह में जा सकता है, और तड़प के बगैर कुछ भी नहीं है। और सतगुरु की याद में और उसके भिरे में, और रोज रोज बाबा जी क्या करते थे, रोवो कुरलावो। सतगुरु के आगे रोवो कुरलावो, वे मनो खट लो कुछ, रोज रोज क्या करते थे। और उस वक्त मन ये ढीठ है, सोचता नहीं। और जब बिछोड़ा पै जाता है, आँखों से दूर हो जाता है फकीर, उस वक्त पता चलता है कि वो क्या कहते थे, ठीक कहते थे या गलत कहते थे। अब कोई पेश नहीं जाती। बाबा जी कहते हैं उसके मौके पर चाहे वो घास खोदने का हुक्म देवे, घास हो खोदने का हुक्म देवे, वो ही परम पद है। और बाद में चाहे कितना ही बैठे जाइए, कितनी सेवा कर लिए, हाँ सेवा की मजदूरी जरूर मिलती है, लेकिन वो बात नहीं होती। जो उनके वचन में पावर होती है, वो पावर चली जाती है उस वक्त। कोई भी वचन देन, चाहे सौण का भी वचन दे देन। कई बार जगमाल वाली तो आते सी, खेता राम कहता सी जी मैं तो रहा नहीं जाता, मैंने तो नींद आ जाती है। और बाबा जी कहते सीगे डेरे में आके बेशक दी सौ ही जाया कर, क्यों ख्याल तो है ना डेरे का। इस वक्त एक ख्याल का ही पलटा देना है हमने। बाबा जी कहते से दुनिया क्या त्यागनी है, त्यागना त्यागनी का, एक काम क्रोध लो मोहंकार त्यागनी है। इन्हों त्याग के सारी दुनिया का ध्यान छोड़ के सिमरन हमको इस वास्ते ही दिया गया है कि इस ख्याल को पलटा देना हमने। ये दुनिया के ख्याल तोड़ने हैं और शरीर के भी ख्याल तोड़ने हैं। पूजनीय वकील साहब 10-10 घंटे, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे एक एक आसन से हमारे को सिखा के गए, पर ये मन एक नहीं सुनता। देखो आपके सामने कितनी मेहनत करके गए, एक एक श्वास सतगुरु के लेख खिला दिया उन्होंने, संगत के लेख खिला दिया। पर हमारे को भी जरूर चाहिए भी भजन सिमरन करो उनकी याद में, और रोवो और पुकार करो कि हे मालका मेरा जूनिया दे विच तड़फदा फिरता है, भटकता फिरता है, बार बार जूनिया मिलतियां।
और हमारा छुटकारा करा दे, अपने चरणों में बुला ले बस। जिस तरह गुरबाणी दे विच उन्होंने पुकार करी, उन्होंने देखो किन्ने बिरहा दे मतलब शब्द बोल देने के। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, और धन है तेरा नाम। जंगल में मंगल तू करे, मेरे ब्रह्म संतों के न्यारे राम। औगण हारे की बेनती सुनो गरीब निवार। जे हों पूत कपूत हाँ, बोहड़ पिता तो हिला। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस पे आप विजाई, हाँ तिस पे आप विजाई, हाँ तिस पे आप विजाई, हाँ तिस पे आप विजाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। बाबा जी ये शब्द बहुत लिया करते सन, पाठ लिया करते सन, डॉक्टर साहब भी पढ़ते रहे आ। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो किड्डी पुकार करते आ कि मालिक मेरा विछड़िया होया, मैं मालिक तो विछड़िया होया। बहुत युगों के युग हो गए, हम भुल गए हैं, उसकी शक्ल भी भूल गए, उसकी शक्ल भी नहीं याद। तो उन्होंने पुकार कर दिया कोई ऐसा संत महात्मा मिले। हम देखो हमारे को संत मिले, नाम मिला, सोबत मिली, और फिर भी उस पर अमल नहीं करते। वो तड़पते आ कि कोई ऐसा संत मिले जड़ा मेरे प्रीतम नूं मिला देवे। कितनी पुकार करते आ, रातां नूं जाग जाग के। उन्होंने कदे मतलब सौ के नहीं देखा सी। फकीर कोई भी आ कदे सौंदा नहीं। जेड़ा फकीर आ, बाबा जी क्या करते सन, कोई फकीर सीगा, उन्हें सारी उम्र निकाल दी, लेकिन अपनी कड़ जो है बिस्तरे ते नहीं लगन देती। श्री गुरु अमरदास महाराज देखो 72 साल की उम्र, पूजा जप तप तीर्थ गंगा स्नान, नंगे पैरी जाना नंगे पैरी आना। देखो 72 साल की उम्र तक, हमारा क्यों देखो 60 साल की उम्र आ, और कई बार तो मंजे तो नहीं उठाया जाता है। 72 साल की उम्र तक उन्होंने तीर्थ यात्रा करी, गंगा स्नान करे,
ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ, गुरु तड़पना नाल मिलता है। बाबा जी बताया करते थे 21वीं बारी जदों जा रहे थे गंगा स्नान करके वापस आए, उनका साथी रास्ते में घर था। वो कहने लगा कि अमरू आप हमारे पास रह जाओ, सुबह चले जाना, अब थके हुए हो, रोटी खा के मतलब आप आराम करेंगे। रात हुई, खाना खाया, खाना खा के जब सोने लगे तब उसने पूछ लिया गुरु अमरदास से कि आपने गुरु कौन सा किया है। वो बड़े वैराग दे नाल कहने लगे भी मैं तो गुरु नहीं किया। कहने लगे आपने गुरु नहीं किया? आपके साथ मैं कितना तीर्थ नहाया, यात्रा करी और गंगा स्नान करे, मेरे तो सब निष्फल गए और मैं आपकी सोबत कर ली। आप एक नुगरे हैं। कबीर साहब ने लिखा है एक नुगरा ना मिले पापी मिले हजार, एक पापी के शीश पर लख पापी का भार। लखां पापियां दा तेरे सिर ते भार है, मैं तेरे नाल फिरता रहा, मेरे तो सब नष्ट हो गए, मेरे घर से निकल जाओ। जब चोट लगी पता लग गया भी ये गुरु तो बगैर गति नहीं। तभी देखो गुरबाणी दे विच तड़पते हैं ना भी कोई ऐसा संत मिले तो मेरे प्रीतम नूं मिलावे। हमारा पढ़िया दे नाल कुछ नहीं बनता। बाणी पढ़ते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, मंदिरें जाते हैं, मत्थे टिकाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्यों नहीं सब शांति आती? क्यों नहीं हमारा प्रीतम मिलता? वो रोते रोते अपने घर चले गए। जिस वेले रात को सारी रात गंगा माई ते विश्वास था, सारी रात वो तड़पते मतलब कहते रहे ऐ गंगा माई मैनू गुरु मिला दे, ऐ गंगा माई मैनू गुरु मिला दे। अंदर तड़प लगी हुई। तो सुबह का 4 बजे का टाइम होया तो गमांड से एक आवाज आई शब्द की। वो बीबी गमांड से भाई के घर से मतलब शब्द बोल रही थी, दूध रिड़क रही थी। सुबह साजरे उठते थे लोग। अमृत बेला चोट लगी हुई, एक उसमें कड़ी में आ गया, बिन सतगुर बाट ना पावे। चोट लगी हुई, रोते रोते वो बीबी के पास गए। कहने लगे बीबी ये किसकी बाणी है? वो कहने लगी गुरु नानक साहब की है। वो कहने लगे मैनू उसके पास ले चलो। जब इतनी बात करी वो कहती वो तो ज्योति ज्योत समा गए, उनकी गद्दी पर मेरे पिताजी है गुरु अंगद साहब। तो कहने लगे उसके पास ले जाओ। जिस वेले ये बात करी उन्होंने कहा भी मैं ऐसे नहीं ले जा सकती, क्योंकि मेरे गुरु तो जब मैं आज्ञा लेके आऊंगी तो फिर ले जा सकती हैं। कहने लगे जो पाप लगे मैनू लगे, आप मुझे ले चलो। जिस वाले लेके गए उनको बाहर ही खड़ा दिया, गुरु अमरदास को बाहर ही खड़ा दिया। कहने लगी मैं अंदर से आज्ञा लेके आऊं। जब अंदर गए तो हले बोले नहीं। गुरु साहबान कहने लगे काको जिसनू नाल लिया इसी उसको भी ले आओ। वो फकीर जानी जान होते हैं, अंतर्जामी होते हैं, सब कुछ जानते हैं। जब उसको लिया था और 12 साल उन्होंने पीछा मुड़ के नहीं देखा, उनकी चरणों में रहे, सेवा करी और दिने सेवा करते, रात को किली दे नाल केस बन के भजन करते, सारी सारी रात जागते और किसी फकीर ने सौखा नहीं पाया। क्यों? गुरु के बगैर गति नहीं। गुरु के वचनों पर जरूरी चलना सही है, और ये वचनों पर नहीं चलते
हम तो देखो वचनों पर भी नहीं चलते, इधर उधर हो जाते हैं। वचन होता एक कार, जिस तरह सीता को लक्ष्मण ने कार निकाली ना, जब सीता ने वार पे पांव निकाला उस वेले चराई गई। इसी तरह फकीर का ये वचन जो है कार है, इसके बाहर जाओगे तो आप काल के बस पड़ जाओगे। बार बार फकीर कहते हैं भी वचन से ना टलो, भजन थोड़ा होता था थोड़ा कर लो, पर उनके वचन पर रहो। जे हम वचन से इधर उधर हो गए, समझ लो हमारी कार अलंग हो गई। इसी तरह हम उनकी याद में बैठे हैं, उनकी यही बातें सुना रहे हैं आपको, जो देखो थोड़ी बहुत ही याद रह जाती है। वो हमेशा कहते थे कि मालिक के आगे पुकार करते रहो, कभी भी ऐसा अनगेली ना करो, ये मन धोखेबाज है हमारा। एक बारी तक कह चुका मैं बिल्कुल ठीक है, भी सतगुरु करनी है। कबीर साहब ने लिखा, मन जाता तो जान दे, दृढ़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे लागे तीर। इसी तरह हमने उस फकीर का वचन मतलब पालना करनी है, वचनों पर फूल चढ़ाने हैं, हम उनकी याद करने हैं। और कोई भी निंदा चुगली दुनिया की है, बाबा जी कहते थे ये मत करो। जैसा कोई जीव है हम उनको याद करेंगे, हमारे अंदर बसेगा। हमने सिर्फ वो नाम बसाना है और फकीर का चेहरा बसाना है आंखों में, क्योंकि आगे मालिक ने उसका रूप धार के आना है। जदों 9 दरवाजे पार करके 10 में जाएंगे तो उनका फकीर का रूप धार के आएगा मालिक, वो आगे गाइड करेगा, नहीं तो हमारे को संभालने वाला कोई नहीं होगा। इस वास्ते हमने उनका वचन जो है वो दृढ़ करना है अंदर, वो ही हमारे को एक सड़क है, उस पर चलना है हमने। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस पे आप विचाई, हाँ तिस पे आप विचाई, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस पे आप बेचाई, हाँ तिस पे आप बेचाई, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। दर्शन हर देखण के ताई, हर देखण के ताई। दर्शन हर देखण के ताई, हर देखण के ताई। दर्शन हर देखण के ताई, हर देखण के ताई। कृपा करे ता सतगुर मेले, हर हर नाम ते आई। कृपा करे ता सतगुर मेले, हर हर नाम ते आई। कृपा करे ता
सतगुरु मेले हर हर नाम ते आई, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख देता इत ही राजा, दुख बिच सुख मनाई। जे भुख देता तुझे आराधी, दुख विच सुख मनाई। बाबा जी कहंदे सीगे मालिक दी रज़ा दे विच किस तरह रहना। ਅਸੀਂ देखो जो तो सुख दे दिंदा उदों भी नाम भुल जाने आ, और जे दुख दिंदा फिर तड़पदे आ, फिर भी कहने आ साड़ी बीमारी नहीं कीती दूर, असी फिर भी दूर हो जाने आ। साडा मन एडा ढीठ है, ये मानता नहीं। बाबा जी कहते थे 100 कम कर देवे एक ना सतगुर करे तो उसी वक्त बदल जाएगा। तो इसके पीछे नहीं लगना, इसको साथ लेना है। हमने अपना रास्ता नहीं छोड़ना, हमने सीधे रास्ते और नाम वाले रास्ते जाना है। जो फकीर हमारे को बता के गया वो असली रास्ता है। और दुनिया आपको कुछ भी कही जाए, बाबा जी कहते थे आपके लिए जिस मुर्शिद ने चिता दिया वो ही आएगा और दूसरा नहीं आएगा, उसने ही आगे का लेके जाना है। सोबत ठीक है, सोबत करो, संगत दे विच आओ। हमने सोबत दे विचों की लाहा कटना है कि हम बैठते हैं और वो तरक्कियां बताते हैं ना, आज यहां तक कर मेरा पांव सोया और कल गोडे तिकर सो गया, आधा शरीर खाली हो गया, मेरे को ये चीज अंदर से दिखी और बाबा जी के दर्शन हुए। और एक दूसरे को आस्ते आस्ते लगन लग जाती है कि उसको मतलब दर्शन होए तो हमारे को भी जरूर होएंगे। हम मेहनत करेंगे, संगत दे विच आके सोबत दा असीं फायदा उठाना है। और बिना सोबत तो ये रह नहीं सकता। बिना सोबत तो ये कुछ कर नहीं सकता, कल्ला नहीं कुछ कर सकता। पूजनीय मस्ताना जी बलूचिस्तान में रहते थे और नाम शब्द लेके जब चले गए मेहनत करते थे और अकेला मन किथे करने देता है। और उन्होंने चिट्ठी भेजी सच्चे पातशाह को कि सच्चे पातशाह हमारा मन ऐसे कल्ले की सोबत कुछ नहीं करती और मेरे को सोबत है नहीं, इधर नीचे दर्जे के फकीर है और हम सोबत किसकी करें। जवाब दे दिया। बाबा जी बताया करते थे कि सच्चे पातशाह ने क्या लिखा। उन्होंने क्या, मस्ताना और बीबी जब ब्याही जाती है बेटी और सौरी जाती है और जब वो वापस आती है ना, दूसरियां लड़कियां उससे सीखतियां भी सौरे जाके क्या क्या करना है, किस तरह रहना है। वो उसकी सोबत करतियां है। आपने सोबत लेनी है, उनकी सोबत करो, क्या पता आपकी सोबत से वो भी तर जाए। उनकी सोबत जरूरी है।
जे हम सोबत संगत के बीच आएंगे नहीं, हमारे को क्या पता चलेगा। इसी तरह सोबत संगत के बीच आई रहो, सदा सतगुर सतगुर लगी रहे। दुनिया के धंधे तो चलते ही रहने हैं, ये बंद नहीं होते। बाबा जी कहते थे भी दिने कम करो और रात को भजन करो, और उनकी मतलब यादगारी दे विच शब्द बोलो, कोई कुछ करो। ये फिर ही हमारा रास्ता तय होएगा, नहीं तो हमारी मंजिल चार सफेरे काल ने घेर लिया, हम घेरे दे विच आ गए हैं। इसी तरह देखो, पहले पाकिस्तान में रहते थे ना पंजाबी हिंदू, और उधर उनके मतलब इधर रहते थे, उधर भी घेरे गए इधर भी घेरे गए, और दोनों पासे अड़ गए। इसी तरह हमारे को काल जब घेरता है ना, दोनों पासे से हम घेरे जाते हैं। हम घेरे गए, हम अपनी मंजिल बनाओ। हमने सोबत संगत की करनी है, और जो सीधा रास्ता है सोबत कहीं से लो, कहीं से लो। जो रास्ता हमारे को सीधा लगता है, हमारे को तसल्ली आती है, शांति मिलती है, वो रास्ता पकड़ो। भी हमारे मुर्शिद बल ले जाता है ये, और ये दिखता है। महात्मा जी थोड़ा छोटा कर दो जी, माफी चाहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बस मैं थोड़ा ही शब्द बोलूंगा कोई जी। और धन धन सतगुरु तेरे, माफ करना भी ये बाबू जी की जो बातें है वो ही मतलब मैं सुनाता हूँ। बाबा जी क्या करते थे भी, सोबत मतलब सोबत तो बिना या हम एक कदम भी नहीं उठाते सकते, अपने आप कुछ नहीं करने देता। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई तिस पे आप विचाई, हाँ तिस पे आप विचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। तन मन काट काट सब अर्पी, बिच अग्नि आप जलाई। तन मन काट काट सब अर्पी, बिच अग्नि आप जलाई। पक्का फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाई। नानक गरीब टै पया दवारे, हर मेल लयो वडियाई। नानक गरीब टै पया दवारे, हर मेल लयो वडियाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ किस पे आप विचाई, हाँ किस पे आप विचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। सोई मैं माफ़ी मंगदा कि कुछ टाइम बद ले लिया होवे, जां कोई ऐसी गल मूँह दे विचों निकल गई होवे, और संगत बख्शनहार होंदी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डॉक्टर सोम जी, मैं सभी कविराजों से बेनती करूंगा थोड़ा समय का ध्यान रखें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, क्यों आपका फ्लो बन जाता है तो फिर चलता रहता है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत से अर्ज है कि थोड़ा थोड़ा हो सके तो आगे सरक जाएं जी, थोड़ी पीछे और बैठने की व्यवस्था हो जाए। खड़े हैं प्रेमी, थोड़ा थोड़ा पीछे खड़े हैं कुछ प्रेमी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये जगह थोड़ी कम पड़ गई आज, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी डॉक्टर साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ए वक्त गुजरदा जांदा ए वक्त गुजरदा जांदा ए वक्त गुजरदा जांदा हर एक नू सदा सुहांदा, पर लखां विचों कोई विरला मुल वक्त दा पांदा ए वक्त गुजरदा जांदा हर एक नू सदा सुहांदा किसी नू वक्त बनावे राजा, किसी नू वक्त बनावे राजा, किसी नू दर दर रोले जी, वक्त किसे दे पैरी पैंदा, वक्त किसे दे पैरी पैंदा, किसे दे सिर चढ़ बोले जी ए ऐसा ऐसा नाचन चांदा किते हसदा किते रवांदा पर लखां विचों कोई विरला मुल वक्त दा पांदा ए वक्त गुजरदा जांदा हर एक नू सदा सुहांदा दिन ऐसे वक्त ने यारो, एक दिन ऐसे वक्त ने यारो, बन बन राम रुलाया सी, ऐसे वक्त ने हरिश्चंद्र दा, ऐसे वक्त ने हरिश्चंद्र दा राजपाट छुड़वाया सी, नित नमे नित नमे महल बनवांदा किते बने बनाए ढांदा पर लखां विचों कोई विरला मुल वक्त दा पांदा वक्त गुजरदा जांदा हर एक नू सदा सुहांदा गया बचपना आई जवानी, गया बचपना आई जवानी, ये भी एक दिन टुर जानी, बांग बर्फ दे ए भी बंदिया, बांग बर्फ दे ए भी बंदिया, खुरदी खुर जानी किते गया किते गया वक्त नहीं आंदा फिर हर कोई पछतांदा पर लखां विचों कोई विरला मुल वक्त दा पांदा वक्त गुजरदा जांदा हर एक नू सदा सुहांदा पर लखां विचों कोई विरला मुल वक्त दा पांदा वक्त गुजरदा जांदा हर एक नू सदा सुहांदा
गया बचपना आई जवानी, गया बचपना आई जवानी, ये भी एक दिन टुर जानी, वांग बर्फ दे ए भी बंदिया, वांग बर्फ दे ए भी बंदिया, खुरदी खुरदी खुर जानी। किते गया हो, किते गया वक्त नहीं आंदा है, फिर हर कोई पछतांदा है, पर लखां चों कोई विरला मुल वक्त दा पांदा है, वक्त गुजरदा जांदा है, हर एक नूं सदा सुहांदा है। धन उस नर दे जिसने जग विच, धन उस नर दे जिसने जग विच मुल वक्त दा पाया है, अंदर वाले सतगुरु जी दा, सोने प्यारे सतगुरु जी दा, रज रज दर्शन पाया है, जेड़ा सतगुरु जेड़ा सतगुरु नाम ते आंदा है, ओदा जन्म मरण मुक जांदा है, पर लखां विचों कोई विरला मुल वक्त दा पांदा है, वक्त गुजरदा जांदा है, हर एक नूं सदा सुहांदा है, वक्त गुजरदा जांदा है, हर एक नूं सदा सुहांदा है। धन धन सतगुरु तेरे। तो भाई एक छोटी जी महाराज जी की साखी है, सिर्फ 2 मिनट दी। तो वक्त देखो भी देखते देखते पूजा मैनेजर साहब जी चोला छड़ गए, किन्नी सख्त मेहनत के नाल उन्होंने डेरा तैयार कराया। भी महाराज जी का वचन है कि भी नवी दुकानदारी चलानी बड़ी औखी होंगी है, चलती तो दबी हरेक ही बैठ जाता क्योंकि समान उनका गाहक लगे होंगे ने, पर जो फकीर शुरू च डेरा बनाता बड़ी दिक्कत आती हैगी। तो हरनेक सिंह एक डेरे के नेड़े ना पिंड है चोरमार, हिंदी में ठीक रहेगा, जो अपना डेरा ना जगमाल वाली, वहां से थोड़ी दूर आगे जाके एक गांव है चोरमार। तो वहां के एक प्रेमी हरनेक सिंह जिम्मेदार है, वो शुरू में ना डेरे में जो प्याज वगैरह बेचते थे, जो फालतू होते थे वो संगत को बेच देते थे। वो ट्राली में ना 5-7 बंदे डेरे प्याज लेने आए, तो प्याज पूज ले लिए, पैसे दे दिए। तो महाराज जी को मिले, महाराज जी कहते भाई मजलिस सुन के जाना। वो कहने लगे बाबा जी नज़दीक ही तो आ जाएंगे, फिर कोई बात नहीं, तो अभी थोड़ी जल्दी है। तो साथ वाले भी ये भी काली कर रहे भी हमने जाना। बाबा जी कहते कोई बात नहीं भाई, ये टाइम दोबारा नहीं मिलना, जैसे अभी बोला भी वक्त अभी नहीं किसी के हाथ रहता। तो महाराज जी तो कह के अंदर चलेगा, मन बैठा अंदर। वो कहने लगा यार कल को आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ट्रैक्टर स्टार्ट किया, सारे बैठ गए, प्याज भी रख लिया। और काफी आगे जाके ना नहर, उसको पंजाबी में मोगा बोलते हैं, जहाँ से पानी निकलता वहां से डेरे को पानी भी आता। वो मोगे के नजदीक जाके ना ट्राली का जो बैरिंग था वो टूट गया। अब रात का टाइम भी 7-8 बजे का अंधेरा। वो कई देर उन्होंने मथा मारा तो पर भाई वो ठीक ना हुआ। तो वहीं वो ट्रैक्टर और ट्राली छोड़ के एक बंदे को वहां बैठा दिया, बाकी सारे कहते चलो यार डेरा नजदीक है, डेरे ही चलते हैं। अब वो आते आते रात के 11-12 बज गए। इधर से मजलिस की भी समाप्ति हो गई। मैनेजर साहब जी हंसने लगे, कहते बेमन आप कहाँ से आए हो? कहते जी हम तो चले गए थे एक बार, तो ट्रैक्टर खराब हो गया ट्राली, इसलिए हम वापस आ गए। तो बाबा जी कहने लगे उधर से भी चले गए, इधर भी बंद हो गया, इधर का भी प्रोग्राम भी समाप्त कर रहे हैं हम। तो मन ऐसे बुलावे, फकीर का हुक्म नहीं मानता है, बड़ी दिक्कत आती है। महाराज जी ने कहा था रुक जाओ, पर ट्रैक्टर खराब हुआ फिर तो मजबूरी में आए, ऐसे कोई भी नहीं आता भाई।
तो वक्त अभी किसी के हाथ नहीं रहते, इसकी कदर करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है हो। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जदों पर्दा उठदा है दीदार बड़ा सोना है ओ जब पर्दा उठदा है दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जेड़ा एक बारी आ जावे ओदी शान निराली है। वो जेड़ा एक बारी आ जावे ओदी रोज दिवाली है। ये तो तन मन रंगदा है, ये तो तन मन रंगदा है। रंगदार बड़ा सोना है ओ, ये तो तन मन रंगदा है। दरबार बड़ा सोना है। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ओए मान सरोवर है ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁਝੇ ਦੀਪਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜਗਦੇ ਨੇ। ओ दुनिया दे बुझे दीपक तेरे दर उते जगदे ने। ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਦਿਲਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਦਿਲਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ओ मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओ मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे पर्दा उठदा है दीदार बड़ा सोना है। पर्दा उठदा है दीदार बड़ा सोना है। तेरा दर्शन कर कर के अपना आप भुलाया है। ओ तेरा दर्शन कर कर के अपना आप भुलाया है। मेरे सतगुरु जी ने एक राज बताया है। ओ मेरे सतगुरु प्यारे ने एक राज बताया है। ओ ये तो काटे दा सौदा नहीं, ये तो काटे दा सौदा नहीं। व्यापार बड़ा सोना है, ये तो काटे दा सौदा नहीं। व्यापार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे तो भाई एक काटे दा सौदा नहीं है भाई। महाराज जी कहते सी पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, जे मैं हारो राम की जे जूती तो राम। तो मैनेजर साहब जी इधर बीकानेर वाली साइड सत्संग करने वास्ते गए ते वो जिस प्रेमी ने सत्संग करवाया सी वो फौजी सीगा, आदराम दा नाम सी। सत्संग करे उस तो बाद महाराज जी कहते भी कोई अधिकारी जी आवे तो नाम देंगे बिठा लियो। उस टाइम वो डेयरी के उत्ते नाम लिखते होंगे सीगे। चलो डेयरी ते नाम लिखे। वो जो आदराम से प्यो बजुर्ग सीगा तो उन्हें लिया के ना जिथे महाराज जी नाम देना से मंजे ते बैठे से महाराज जी नेड़े लिया के बिठाता आदराम ने अपने बाप ने। तो
जैसे महाराज जी ने ऐसे तवज्जो हमारे सारों को देखा, महाराज जी ने पूछा ये कौन है बुजुर्ग? तो वो आदराम कहता बाबा जी मेरा बाप है। तो महाराज जी ने उससे पूछा कि दिखता है तेरे को? कहता जी नहीं दिखता, कम दिखता। सुनता? कहता जी नहीं। तो महाराज जी कहते फिर इसको नाम नहीं देंगे भाई, बुजुर्गों को आगे बड़ी दिक्कत आती है। तो ये कहते भाई आदराम इसको ले जा। पर साथ ही महाराज जी ने ये कहा कि आदराम तूने साध संगत की सेवा करी है, भी तेरे बाप के मौत के टाइम से माड़ो हो जाएगी। इतना वचन महाराज ने कर दिया मैनेजर साहब जी ने। चलो खैर उसको बाहर निकाल दिया, नाम दिया, सत्संग हुआ। दूसरे दिन महाराज जी आगे चले गए। तो 3-4 महीने के बाद आदराम की चिट्ठी आती है जगमाल वाली डेरे में कि बाबा जी जो आप वचन करके गए थे वो सही हो गया। चूड़ा छोड़ने से 3 दिन पहले मेरे पिताजी ने कहा कि आदराम तेरा गुरु आया, वो चिट्ठी पकड़ी वाला। बाबा जी बड़े हंसे, कहते अभी भी तेरा गुरु कह रहा है। कहते तेरा गुरु आया था रात को, कहने लगा भी बाबा तू तैयारी कर ले और परसों को तेरे को लेके चलेंगे भाई। तो तीसरे दिन भाई थोड़ा सा बीमार हुआ, डॉक्टर आया, दवाई बूटी दी, पर वो कहते भाई ये तो चूड़ा छोड़ गया है। देखो भी ये महाराज जी कहते हैं ये घाटे वाला सौदा नहीं है भाई, जो भी इस लाइन में लगा है तो फायदा ही फायदा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर कमी है तो हमारी तरफ से, नहीं तो सतगुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। देखो भी नाम ना तो नाम दिया ना दर्शन की उसने, पर उसको महाराज जी ने कह दिया भी संभाल होगी। देखो भी 3 दिन पहले कह दिया कि भी आदराम तेरा गुरु आएगा और हमारे को कह के गया भी हमने जाना। तीसरे दिन भी उसने आराम से चूड़ा छोड़ दिया। तो महाराज जी कहते थे ये भी संभाल करने वाला सतगुरु है, इसलिए वो कहते हैं इता काटे दा सौदा नहीं, इता काटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे मित्र संबंधी सारे मैनू पुछदे ने आ करके, ओ मेरे मित्र संबंधी सारे मैनू पुछदे ने आ करके, गम दुनिया दे भुल जांदे ओदे दर उत्ते जा करके। ओ गम दुनिया दे भुल जांदे ओदे दर उत्ते जा करके। सतगुर सोना किथों लभया है, सतगुर सोना किथों लभया है, दीदार बड़ा सोना है। ओ सतगुर सोना किथों लभया है, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दीदार बड़ा सोना है। जदों पर्दा उठदा है दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु। 2006 में जब बाबा जी के पास पहली बार आया था, जब सबसे पहले बाबा जी के आगे यही शब्द बोला था, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरे दर पे पड़े हैं दिल थाम के बाबा, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरे दर पे पड़े हैं दिल थाम के बाबा, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। दिल थाम के बाबा हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरी आँखियों के नूर मेरे दिल के सरूर, चाहे रहो दूर दूर तुझे पाना है जरूर। तेरे दर पे पड़े हैं दिल थाम के बाबा, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरे दर पे पड़े हैं दिल थाम के बाबा, हम हैं दीवाने तेरे नाम के।
बरसे कोई न जाने, बादल बरसे दुनिया जाने, अखियां बरसे कोई न जाने, दिल की लगी को बाबा दिल ही जाने, दिल की लगी को बाबा दिल ही जाने, तेरे दर पे पड़े हैं दिल थाम के बाबा, हम हैं दीवाने तेरे नाम के, तेरे दर पे पड़े हैं दिल नाम के बाबा, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। इन अखियों को प्यास लगी है, तेरे मिलन की आस लगी है, इन अखियों को प्यास लगी है, तेरे मिलन की आस लगी है, दिल में ऐसी तड़प जगी है, दिल में धन धन सतगुरु। जब 2006 में ये पहली बार बाबा जी के सामने स्टेज पे बोलने का मौका मिला था, पहली बार ही मुलाकात हुई थी बाबा जी से, तो देखते ही बाबा जी स्टेज पे आए, आते बोले भाई कित्थों आया तू? मैं जी रायसे नगर तो आया। तो दो बार ही शब्द सुनया स्टेज पर ही। फिर सत्संग फरमाने के बाद जब जाने लगे, कहते मिल के जाना भाई। तो नीचे स्टेज से उतर के बाबा जी अनामी में चले गए। रात को मंजलिस होया करती थी एतवार को, तो साइड में बैठा था, तो वो दीपचंद महात्मा हुआ करते थे, बाबा जी कुर्सी लाया करते, तो साइड में बैठा था। तो जैसे बाबा जी आए, आते कहने लगे खड़ा हो भाई, कित्थों आया है? मैं जराई श्रीनगर तो आया। कह बोल फिर तू ही बोल। तो 8-9 शब्द एक साथ ही सुने। उसके बाद कहते ठीक है पास है। फिर ऊपर बुलाया, कहते भाई राजा जी थे पास में महात्मा जी। कहने लगे राजा है कुर्ता पजामा नया बनवा, वो पैर रखा था ना वो फटा पुराना सा ही था। कहता नवा बनवा भाई। कुर्ता पजामा बनवाया। सवेरे जब बाहर आए, चक्कर मारने आते थे पूरा डेरे का, तो मैं वो नया कुर्ता पजामा पहन के ऐसे खड़ा सामने, बड़े हंसे, ऐसे तो टीटी बन गया कहते। फिर चले गए। फिर जगदीश महात्मा जी मिल गए। कहते भी हमारे साथ कोई ढोलकी बजाने वाला नहीं होता, तो हमारे साथ रह लेगा कि? मैं जी रह लूँगा मैं तो बाबा जी अनामी के पीछे जो पार्क है ना, वहाँ आए। जब राउंड मार के चक्कर मार के, तो जगदीश महात्मा जी वहाँ लेके खड़े मेरे को। कहते बाबा जी से पूछते हैं चलो। बाबा जी आए। कहते भाई कह जी इस लड़के को हम रख लें, ढोलकी बजा लिया करेगा हमारे साथ। तो बाबा जी गौर से देख के कहने लगे रख तो लो, पर रहेगा नहीं। अब वो सारे हैरान भी, ऐसे कैसे कह रहे हैं महाराज जी भी, रख तो लो पर रहेगा नहीं। चले गए। दूसरे तीसरे दिन दिल्ली जाना था, मैं भी साइड में खड़ा था। तो बाबा जी कहने लगे चल भाई दिल्ली चलना है। तो मैं महात्मा जी को नारा लगा के मैं कहा जी, कहते ठीक है तेरी तो भाई प्रमोशन होगी भाई, ठीक है महाराज जी ने तेरे को साथ रख लिया चलो। फिर साथ रहते रहे। महाराज जी मजाक भी बहुत कराया करते। मेरे को कई बार कह देते, कह भाई वहाँ दिल्ली गए जब वहाँ नाचा करते सारे, हम छोटा सा ही था, दिल्ली के और भी बच्चे बहुत नाचा करते, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ठुमके ठामके ज़्यादा मारा करता। तो महाराज जी खूब हंसाया करते। कहते हाँ ठीक है भाई तू हेड है इनका, दिल्ली वालों का हेड है तू। फिर एक दिन कहने लगे कह तू पाउडर पाउडर लगा लिया कर। रात को कहते आप जाने ना सत्संग करन, तो तू पाउडर पाउडर लगा लिया कर। तो कहते हमारे गांव में रामलीला होती थी, तो बोले वहाँ जो राम था ना वो दिन में तो देखते जमा काला, ते रात को देखते जमा ही चमक जाता हो। बोले मैं वो मेरे साथी ने पूछा, बोले ये रात को ये की कर लेंदा है इन्ना चमक रहा है? तो बोले जी रात को पाउडर पाउडर क्रीम लगा लेंदा है। तो बोले आप जब जाने ना तो प्रेमिया के घर थे पाउडर पे होंगे लगा लिया कर। तो ऐसे ऐसे महाराज जी बहुत। एक दिन कहने लगे चप्पल नहीं थी पास में मेरे, चप्पल लेने अंदर चला गया। मैं कहा बाबा जी चप्पल है नहीं। क्या डब्बा खोल है की है? तो बीबियों की चप्पलें थी।
तो मैं कहा ये तो बीबियां दी है। कहे यही पाले, उसके घुंघरू लग रहे थे, वो छम छम बजे, तो मैंने कहते यही पाले। क्या भाई आप तो हस्ती मिटानी है। तो इस तरीके से महाराज ने बड़ा प्यार। फिर दो पढ़ा होया, बिल्कुल अनपढ़, दो पढ़े से महाराज जी ने किताब की सेवा जो बाबा जी ने ली भाई, तो उनका उपकार, उनकी दया मेर, धन धन सतगुरु तेरे। जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को। यहाँ आकर तू लगया माया के कमाने को। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। बंदे सब पे दया तू कर, ना कर मान जवानी का। बंदे सब पे दया तू कर, ना कर मान जवानी का। एह जीवन तेरा सोनिया एक बुलबुला पानी दा। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। जिस माया दा मान करे, ये तो बादल की छाया है। जिस माया दा मान करे, ये तो बादल की छाया है। ना साथ तेरे आई, ना साथ ये जाएगी। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। शमस्ताना जी कहते सन, वो घड़ी भी आएगी। शमस्ताना जी कहते सन, वो घड़ी भी आएगी। सतगुरु के नाम बिना
सतगुर का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे, दरगाह में होवे बदनाम रे, दरगाह में होवे बदनाम रे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सो साध संगत जी, बाबा जी ने सारी उम्र अपने को यही समझाया भी खूब सिमरन करो, भी सारे सिमरन करो, बिल्कुल सादी जिंदगी जीते रहे। महाराज जी एक बार ऊपर जगमाल वाली कमरे में जब कभी बड़ा सत्संग होता जगमाल वाली, तो महाराज जी पहले ऊपर बुलाते थे, तो कई बाणी के लफ्ज आते या कोई हिंदी कई बार ज़्यादा प्योर होती, तो उसके कई वर्ड मेरे को नहीं बोलने आते थे। तो एक दिन तो मुर्गे ही बोल दिया था, मजलिस हो रही थी जगमाल वाली, तो लिखा तो था भी तुम क्या जानो हम कैसे मुर्ग हैं, लिखा तो मुर्ग था। मुर्ग कहते हैं फारसी भाषा में बादशाह को। संतों के लिए बताया गया भी तुम क्या जानो भी अब कैसे मुर्ग हैं। मैंने वो मुर्ग तो मैंने सोचा मुर्गे लिख रखे है, तो मजलिस में बोल दिया, मैं कहा तुम क्या जानो हम कैसे मुर्गे हैं। तो बाबा जी बहुत हंसे, सारी साध संगत कई देर हंसते रहे, कहते चलो कोई नहीं भैया थोड़ा ही पढ़िया, कोई खास बात नहीं है। यहाँ डाना कला है हांसी के पास, तो यहाँ रात को मजलिस हो रही थी, ऐसे प्रेमी सारे बैठे वहाँ, तो वो बाबा जी ने वो मस्ताना जी की साखी निकाल के दी, कहते भैया पढ़। वो पढ़ने लगा तो उसमें वो बोलना तो ऐसे था भी शहनशाह मस्ताना जी नौर गए, वहाँ सत्संग में एक सेठों का लड़का भी आया हुआ था, कहना तो था सेठों का लड़का आया हुआ था, मैंने कह दिया सेठों का लकड़ भी सत्संग में आया हुआ था। तो वहाँ कई देर सारे खूब हंसे। तो इस तरह बाबा जी फिर ऊपर बुलाया करते। तो एक दिन मैंने कहा बाबा जी हमारा तो इतना बढ़िया कमरा बना दिया डेरे में, सभी साधुओं के इतने बढ़िया बढ़िया कमरे बना के दिए, बढ़िया संगमरमर पत्थर लगाए, अटैच लैट्रिन बाथरूम सारा कुछ बढ़िया। और बाबा जी का आज तक वही कमरा, जैसे जब से गुरुगद्दी पे बैठे जब से आज तक वही। तो मैंने कहा बाबा जी हमारे तो इतने बढ़िया बढ़िया कमरे बना के दे रहे हो, आपका वही कमरा है, वही सिंपल गद्दा बिछा हुआ वही। तो हंसने लगे महाराज जी, कहते भाई एक ही करना है कि एक को नाल थोड़ी जाने हैं। तो बोले मैनेजर साहब जी इन्ना बड़ा डंबर बना के छड़ गए, बोले मैं केड़ा नाल ले जाना है, बोले करने वाली चीज़ भजन सिमरन है। तो सारी जिंदगी उनका यही असूल रहा, देख लो भाई सारी संगत। तो हम सब का यही फर्ज बनता है भी सारे आपस में प्रेम से रहें, तो जहाँ के भी चलो गुरु चर्चा मजलिस होए पहुँचे तो अपना प्रेम से रहें, तो भजन सिमरन करते रहें। चलो धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी यह है, उनको हाजिर नाजर मान के अभी आधा घंटा की भजन सिमरन क्लास लगाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आया जन्म दिन आया, वो तो मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, वकील साहब जी का जन्म दिन आया। आज चारों तरफ खुशियाँ छाई है और संगत भी मस्ती में आई है। आज चारों तरफ खुशियाँ छाई है और संगत भी मस्ती में आई है। करूं यही मैं पुकार, सुन जो सब संसार, करूं यही मैं पुकार, सुन जो सब संसार, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, वो दो जहां के वाली का जन्म दिन आया। वो सबको बधाई जन्मदिन की, जन्मदिन की
शावा जन्म दिन आया जन्म दिन आया वो तो मस्तानी का जन्म दिन आया वकील साहब जी का जन्म दिन आया देश नामी से वकील साहब आ करके दुनिया सोई हुई को जगा करके देश नामी से वकील साहब आ करके दुनिया हुई को जगा करके वो दिया नाम बता सच्चा रंग चढ़ा दिया नाम बता सच्चा रंग चढ़ा मौज मस्तानी का जन्म दिन आया जन्म दिन आया मौज मस्तानी का जन्म दिन आया जन्म दिन आया जन्म दिन आया बाबा वकील साहब का जन्म दिन आया तरसे रहे हैं हमारे भी दर्शन दे दो न सतगुरु प्यारे जी तरसे रहे हैं हमारे भी दर्शन दे दो न सतगुरु प्यारे जी दिल खुशी का आया नूरी चोला पाया दिन खुशी का आया नूरी चोला पाया मौज मस्तानी का जन्म दिन आया जन्म दिन आया वो तो चाके वाली का जन्म दिन आया जन्म दिन आया वो मौज मौज वकील साहब का जन्म दिन आया सारी संगत फूल बरसाती आती है और खुशियों के मंगल गाती है सारी संगत फूल बरसाती है और खुशियों के मंगल गाती है संगत ताली बजाओ नर जोर से लगाओ संगत ताली बजाओ जोर नारा लगाओ मौज मस्तानी का जन्म दिन आया जन्म दिन आया वो तो जहाँ के वाली का जन्म दिन आया जन्म दिन आया जन्म दिन आया वो मौज मस्तानी का जन्म दिन आया जन्म दिन आया जन्म दिन आया वो तो जहाँ के वाली का जन्म दिन आया वो मौज मस्तानी का जन्म दिन आया मिली देवी देवता फूल बरसाते हैं और खुशियों के मंगल गाते हैं मिली देवी देवता फूल बरसाते हैं और खुशियों के मंगल गाते हैं ओ कैसा नूरी कमाल ऐसा होगी न मिसा कैसा नूरी कमाल ऐसी होगी न मसा तो मिजानी का जन्म दिन आया जन्म दिन आया वो जहाँ से बनी का जन्म दिन आया जन्म दिन आया जन्म दिन आया वो मौज मस्तानी का जन्म दिन आया धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का इस बाबा जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है जब से तेरी लगन लगी दिल हो गया दीवाना है सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है जब से तेरी लगन लगी दिल हो गया दीवाना
दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगन लगी दिल हो गया दीवाना है। बागों में ढूंढा तुम्हें माली से पूछा है। हो बागों में ढूंढा तुम्हें माली से पूछा है। ओ फूलों की खुशबू में मेरे बाबे का बसेरा है। फूलों की खुशबू में मेरे बाबे का बसेरा है। जब से तेरी लगन लगी दिल हो गया दीवाना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आसमां में ढूंढा तुम्हें बादलों से पूछा है। हो आसमां में ढूंढा तुम्हें बादलों से पूछा है। वो तारों की झिलमिल में मेरे बाबे का बसेरा है। वो तारों की झिलमिल में मेरे बाबे का बसेरा है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगन लगी दिल हो गया दीवाना है। साधुओं से पूछा तुम्हें संतों में पाया है। ओ साधुओं से पूछा तुम्हें संतों में पाया है। हे प्रेमियों के हृदय में, हे प्रेमियों के हृदय में मेरे बाबे का बसेरा है। प्रेमियों के हृदय में मेरे सतगुरु का बसेरा है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगन लगी दिल हो गया दीवाना है। शहर हिसार में आज धन धन सतगुरु गाऊं मैं। शहर हिसार में आज धन धन सतगुरु गाऊं मैं। जब तुम बुलाओगे, जब तुम बुलाओगे हमें दौड़े चले आना है। जब तुम बुलाओगे हमें दौड़े चले आना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगन लगी दिल हो गया दीवाना है। धन 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 सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदा राम परम संतों के न्यारे राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी को मुझे लख लख बधाई हुए। अभी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है जी एक बार बैठ जाए। कुछ दो चार जरूरी सूचनाएं हैं जो आपको देनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिंदा राम तेरा ही आसरा। वैसे हिसार के सारे प्रेमी कविराज हैं, एक से एक चढ़के। तो मैं एक बात बताता हूँ बाबा जी की। ये ओम प्रकाश जी भी शब्द बोल रहे थे, इनकी पंडाल में ड्यूटी थी। मैं इनको कहने लगा तेरे को इनामी में ले आता हूँ मेरे साथ ड्यूटी पे। ये इनामी में लिया है मैं इसको।
तो ये बाबा जी का नंबर बढ़ाने लग गया, मेरे नंबर कटने लग गया। बाबा जी कहने लगे है तेरे नंबर कटता है ओम प्रकाश। मैं जी आपका आगे नहीं कटने चाहिए, बाकी चाहे कहीं कट जाओ, मैंने कोई परवाह नहीं है। तो एक बार यो हम पहले चले जाते थे 10-15 दिन वहाँ, तो ओम प्रकाश जी शब्द बोलने के लिए जो ही माइक ठाए तो ऊपर से आदेश, आज कोई शब्द नहीं बोलना, आज कोई शब्द नहीं बोलागा, सिमरन की क्लास लगेगी। 3 दिन लगातार ऐसे चलते रहे। जो ही ओम प्रकाश जी साहब जी के कविराज ठाए हुए शब्द बोलने के लिए, तो ऊपर से यो कह रहे आज शब्द नहीं बोलना, आज क्लास लगाएंगे। ओम प्रकाश जी मायूस हो गया। मैं बाबा जी ने कह लगे बाबा जी एक शब्द तो बुलवा दो। बोला की बुलवा दे, ऐ बोलता है जड़े जंगल में गादड़ भौंकता है। बोला ऐ बोलता है गादड़ भौंकता है। मैं जी कोई बात नहीं, शब्द तो बोला है। बोला इसको बोल लेने दो भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाथ जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही है। जैसे हम ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, लगभग हर महीने का प्रोग्राम हो रहा है जी। आप सभी के सहयोग से सारी साध संगत तन मन धन से सहयोग कर रही है। जो सेवादार आगे होके लगे हुए हैं उनका हर तरह से सहयोग मिल रहा है जी। उसी के विषय में एक हमने बात है ये आपके सामने रख रहे हैं कि ये जो सत्संग का प्रोग्राम है ये हम हर महीने के पहले एतवार को रख ले तो कैसा रहेगा। जैसे बाबा जी डेरे में करवाया करते थे पहले शनिवार एतवार को, हर महीने के पहले एतवार को दिन में रख लें। जगह आसपास जो भी रहेगी वो हम फैसला कर लिया करेंगे कि किस कोने में करना है। एक दिन हम निश्चित कर लें आज ही, तो महीने के पहले एतवार को अगर हम कर लें तो कैसा रहेगा। अगर आप समर्थन करते हो तो इस नारा लगाएं जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। अब अगला जो प्रोग्राम है जनवरी महीने में ठंड ज्यादा होती है जी, इसलिए डेरे में भी नहीं होता था, बाबा जी भी नहीं करवाया करते थे। अगला प्रोग्राम फिर हम फरवरी के पहले एतवार को, जो भी तारीख है पहले एतवार को, वो प्रोग्राम अपना फिक्स रहेगा, जिसमें हिसार के आसपास की गांव की शहर की सारी साध संगत का प्रोग्राम है जी। ये पूरा जिला। अब सभी से निवेदन है कि सारे इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे हर प्रोग्राम में, जैसे इसमें किया है। आज व्यवस्था जो की थी उसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हम सारी साध संगत से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं जी, क्योंकि संगत काफी आई हुई है और ये जगह थोड़ी पड़ गई है। उस हिसाब से पूरे आ सकते हैं जी, पूरे कोई भी आ सकता है। बाबा का सत्संग है, बाबा जी के गुणगान होंगे, पूरे हिंदुस्तान में से कोई भी आ सकते। सुनने में सहयोग करे, सेवा में सहयोग करे, तन मन धन से जैसे मर्जी सहयोग करे जी। वो छूट है बाबा के दरबार में। और साउंड सिस्टम भी है जी, इसका कोई खर्चा नहीं है। कोई भी प्रेमी मजलिस करवाना चाहे वो पहले सूचना दे दे, पहले टाइम ले ले, उसके मजलिस होएगी, उसका कोई खर्चा नहीं लगेगा। सिर्फ एक गाड़ी जाती है जिसमें सामान लेके जाते हैं, उसका जो तेल पानी का खर्चा है वो खर्चा तो है जी, बाकी कोई खर्चा नहीं है। बाकी अपने आप श्रद्धा अनुसार अपने घर पे जो व्यवस्था करना चाहो वो कर सकते हैं जी, प्रसाद वगैरह की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक विशेष बात और है कि जैसे आप लोगों के तन मन धन के सहयोग से ये प्रोग्राम चलते आ रहे हैं और कर रहे हैं। पीछे जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उसमें जो सेवा आई है हमारे पास पैसे के रूप में, उसका कितनी आई है, कितना खर्चा हुआ है, कहाँ किया है खर्चा, उस बारे में एक जनरल मीटिंग इसी धर्मशाला में अगले एतवार को 29 तारीख को 11 बजे जो कोई हमारे से हिसाब लेना चाहे, सवाल जवाब करना चाहे, देखना चाहे, वो हम यहाँ दिखा देंगे जी। वो सारे जो भी यहाँ पहुंचना चाहिए वो जरूर पहुंचे 11 बजे इसी धर्मशाला में अगले एतवार को 29 तारीख को जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। से नारा लगाना है। ये मान सम्मान जो है ना हमारे बाबा जी करवा रहे हैं वकील साहब। धन सतगुरु
बाली महात्मा जी को। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आगे सतवीर मास्टर जी। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भीमदेव जी ही आसरा। आत्माराम महात्मा जी डंडोर से आज। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्यवान जी आप अपने ख्याली राम जी है बेरिया से, ये वीडियो की जो सेवा दे रहे हैं, ये ख्याली राम जी बेरिया से बिना किसी स्वार्थ के ये सेवा देते हैं। हर प्रोग्राम में आते हैं, वीडियो बनाते हैं, और जो वीडियो अपलोड होती है अपने सारे प्रोग्रामों की यही करते हैं जी। फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है ये इनकी तरफ से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी प्रसाद वाले सेवादारों से बेनती है कि वो आ जाएं। तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। परम पूज्य परम संत मस्ताना साहब बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य परम संत बाबा वकील साहब जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहब जी तेरा ही आसरा। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रसाद सेवा कर दो, शुरू कर दो। पीछे से प्रसाद देनी शुरू कर दो। जब तक प्रसाद बांटी जाती है, अपने अनिल जांगड़ा जी है, ये बिना साजबाज के बुलंद आवाज में शब्द बोलेंगे जी। और मैं ढूंढता था जिसको दुनिया के अंधेरे में, वो मुझको मिल गया है। वो जगमाल वाली डेरे में मैं ढूंढता था जिसको दुनिया के अंधेरे में, वो मुझको मिल गया है। जगमाल वाली डेरे में मैं ढूंढता था जिसको दुनिया के अंधेरे में। किसी से बैर ना कोई, यहाँ ना
तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।